तो गाइस आप सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते जो भी आए हैं देखने के लिए। तो ये हम आज ये चीज़ों को हम बताएँगे कि नहीं आप क्या-क्या शेड्यूल में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा-सा क्या आप इंक्लूड कर लोगे जो कि आपके लिए जॉब लेना थोड़ा-सा और आसान बना देगा। वैसे देखने को तो आप जानते हैं कि नहीं कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, लेकिन कुछ चीज़ें आप क्या कर लोगे कि जिससे थोड़ा-सा और आसान हो जाए। तो इस चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, और आप कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे आप एसएससी के हो, चाहे आप बैंक के हो, दोनों के लिए ये जो चीज़ें हम बताएँगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो जैसे कि आप अगर क्या बोलते हैं, आप एसएससी के एस्पिरेंट हो गए तो शुरुआत हम कैसे करें, एसएससी वाले से करते हैं। एसएससी के आप एसएससी के एस्पिरेंट हो ना, और आपका अगर नहीं हो पा रहा हो तो आप डेली शेड्यूल में क्या इंक्लूड कर सकते हो ये चीज़ों के बाद। तो ठीक है, आप तैयारी जो भी कर रहे हो करो। अब उसके जो भी कर रहे हो आप करते रहो, कोई उसमें नहीं है। बस आप उसके अलावा क्या चीज़ें इंक्लूड कर लो। आप थोड़ा-सा ना ऐसा जो भी होता है जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का या कोई भी पजल्स वगैरह का होता है ना, तो थोड़ा-सा देखिए ऐसे तो आप पेपर में देखोगे आता ही है, लेकिन थोड़ा-सा वो आसान लेवल का आता है। आप थोड़ा-सा ना इन हाई चीज़ें इंक्लूड कर लो, जैसे एक फ्लोर वाला आता है, फ्लोर में दे देगा, तो ये फ्लोर वाला आप इंक्लूड कर लो। और आप जो एक सर्कुलर में सीटिंग अरेंजमेंट करते हो ना, तो सर्कुलर वाला ठीक है, थोड़ा-सा एक लीनियर वाला में भी होता है, तो वो भी थोड़ा सही आता है। या आप सर्कुलर करो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल वाला कर रहे हो ना, तो पैरेलल वाला में 6-7 लोगों वाला जो रहता है कि 6 लोग इस साइड 6 लोग उस साइड बैठे हो आमने-सामने, तो ये थोड़ा-सा आप मतलब देखिए बताने का क्या मतलब है, थोड़ा-सा ये अगर डेली मान लीजिए इसमें से 3-4 भी आप प्रैक्टिस करो, 3-4 करने में ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय बता रहा हूँ, आराम से 15 मिनट में आराम से हो जाएगा, 15-20 मिनट में। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको जैसे। तो अब ये चीज़ें करने से क्या होगा ना, थोड़ा-सा स्पीड वगैरह का इम्प्रूवमेंट आएगा। और हाँ, उसमें जैसे नहीं होता सम काउज और ऐसे बुफेलोज अ फ्यू ऑफ देम और ऐसे करके आता है ना, तो ये थोड़ा-सा पैटर्न थोड़ा-सा अप कर लो। एसएससी में भी थोड़ा उतना लेवल का नहीं आता, थोड़ा बैंकिंग वगैरह का कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप उठा लो। देखिए जो भी हम बता रहे हैं ना, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम हद से हद आपका 40 मिनट लगेगा या 30 मिनट लगेगा, 40 मिनट डेली आप कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ है। अब ऐसे करने से जैसे क्या सब ये होगा, ऐसे करने से डेली करने से या कुछ-कुछ समय पर करने से क्या आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपका जो स्पीड होगा ना वो स्पीड बढ़ जाता है। देखिए ऐसा है, जब एग्ज़ाम्स में आते हैं तो ये सब सवाल सभी को आते हैं। वहाँ पे मैटर क्या करता है, आप कितना समय में कितना जल्दी कर सकते हो। आप ये चीज़ आप इम्प्रूव कर लीजिएगा जितना हो। मतलब साइड से आप आधा घंटा 40 मिनट भी दे दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो चीज़ हो जाएगी। और हाँ, ये हो गया रीजनिंग वगैरह के लिए। मैथ्स वगैरह में ना आप डीआई वगैरह के जो भी आते हैं कोएफिशिएंट रेशियो वगैरह के आते हैं, तो डीआई वगैरह ये ना रहे कि आ गया तो थोड़ा-सा टाइम लगे। जैसे आप एसएससी के अलावा और भी फार्म भर रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए है। डीआई जैसे आ गया, रेशियो वगैरह आ रहा है, तो आप पहले सोचने लग रहे हो कि इसे कैसे करें। जैसे परसेंटेज वाला आ रहा है, तो थोड़ा-सा ये चीज़ें, तो ये सब में चीज़ें मतलब हम खुद देखे हैं ना, तो थोड़ा-सा टाइम ये लगाने वाली चीज़ है। 2 पैराग्राफ आ गया तो थोड़ा-सा कैसे करें। देखिए ऐसा नहीं, यूट्यूब पे आप मैराथन वीडियो पड़ा हुआ है। जैसे मैराथन भी नहीं करना है तो कम से कम आप 2 दिन पे शेड्यूल बना लो। 1 डीआई करने का बना लो, 2 दिन पे तो आप कम से कम 5 मिनट तो दे ही सकते हो ना किसी चीज़ के लिए। और हम दे क्यों ना, और हम सरकारी नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारा इम्प्रूवमेंट होगा तो हमें बिल्कुल वो करना चाहिए ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कर। और हाँ, एक सीरीज वाला आता है, सीरीज वाला तो आप देखते ही हो, लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज में भी ना एक रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, और देखिए हम बताएं ना, तो एक्चुअल में इस समय एक फिक्स पैटर्न होता है। अच्छा, अब जाता है उसी पैटर्न से, उससे बाहर का आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम ही लोगों को हो पाता है। जैसे एक फिक्स पैटर्न होता है, हम बता रहे हैं उस सीरीज वाला। एक रॉन्ग नंबर सीरीज आता है। सीरीज के लिए ना आप यूट्यूब वगैरह पर मैराथन वीडियो देखोगे ना,
तो शायद एक अंकुश लांबा या मैं कोई नाम भूल रहा हूँ वो चीज़, वो बैंकिंग वगैरह के बढ़िया उन्होंने पढ़ाया। तो वो चीज़ आप कर लोगे ना तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट वो चीज़ करेगा। आप एक तो नहीं जैसे कभी कभी समय मिला उठाए प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। राग नंबर सीरीज देखिए, राग नंबर सीरीज उठाए वो आप प्रैक्टिस कर लिए, ये चीज़ें हैं। अब इनसे क्या होता है देखिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा, दिमाग लगाओगे आने को तो आएगा। लेकिन यही चीज़ होता है, आपका टाइम जहाँ पे 30 सेकंड समझने में आना चाहिए वहीं पे आपका 1 मिनट लग जाएगा। तब वो समझ रहे हैं ना, 30 सेकंड का आप थोड़ा सा मार्जिन बन रहा है ना, हो सकता है आप वो समय और किसी और चीज़ में यूटिलाइज करो, या जहाँ पे आपको फंस रहा है वहाँ पे चीज़ें यूटिलाइज करो। तो ये चीज़ें कि है, तो ऐसे करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, और कठिन चीज़ें जो नहीं आ रही उसमें आप लगा सकते हो। तो इस तरह से राग नंबर सीरीज वाला आप ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे। रीजनिंग का हमने बताया, ये पजल्स वगैरह थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं कि आप जैसे बहुत ही हाई, मतलब थोड़ा सा आप लेवल ये रहे, जैसे बिल्डिंग वगैरह बता दें इस फ्लैट पे, ये वाला प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में आता है ना तो थोड़ा सा जिसको थोड़ा नहीं करने का ना, तो करने को तो करेगा लेकिन उससे क्या होगा कि टाइम उसका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा, ये आप पहले पैरेलल वाला बता दिया, पैरेलल वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुरंत देखिए। अब एक्चुअल में हम ये क्या बता रहे हैं, जब आप ये चीज़ करने लगोगे ना तो आपका वो माइंड वैसे ही हो जाता है, आप लेफ्ट से सेकंड की तरफ तुरंत बढ़ोगे, आप उतना सोचना नहीं पड़ेगा। अब अभ्यास करने से यही होता है ये चीज़ें, कि वो तो इस तरह से, तो आप मतलब अभ्यास करने से वो दिमाग में बैठ जाता है। रैंक नंबर सीरीज वाले में आपको तुरंत आपको पता है कि हाँ 6-7 पैटर्न है, तो आपको देखिए कभी कभी क्या होता है, वो देखने से भी आदमी को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ नंबर का गैप ज़्यादा हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई वाला होगा, या ऐसा कुछ वाला होगा, एड वाला नहीं होगा। तो थोड़ा सा आदमी को ये आइडिया लग जाता है इस चीज़ का, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और हाँ, ये चीज़ें हो गया। इंग्लिश वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो ना तो वो ठीक है, किसी से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंसिव वाला सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ होता है। ये चीज़ें इंग्लिश के लिए ना आप जैसे कर रहे हो ना तो उसमें उतना कोई विशेष चीज़ नहीं है। जैसे अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, एक रानी मैडम का जो भी है, हम तो निमिषा बंसल के जैसे एडिटोरियल वगैरह था, एडिटोरियल वगैरह तो उससे हमने पढ़ा था, जैसे वर्ड मीनिंग जो भी अपना वो डेली पढ़ाती है ना, तो उसमें से फिर एक विशाल परिहार नाम के सर है तो हमने उनसे पढ़ा था ये चीज़ें, मेरा ये रहा है। और इसके अलावा आप या नहीं भी पढ़ रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो हो जाएगा, इतना नहीं है, थोड़ा सा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो इतना नहीं कि उसके पीछे आप डीप जाओ या उनके पीछे आप डेली, जैसे आप ऐसे भी करोगे ना नॉर्मल अपने कैजुअल के साथ जो भी कर रहे हो तो वो भी सही है, आप इंग्लिश पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये नहीं है कि हम एडिटोरियल में गए 40 मिनट अपना लगा रहे हैं, जैसे आपको आ रहा है बार बार तो वो दर्द लगाने की जरूरत नहीं है, आप इधर आप उसकी तरफ लगाओ जो यहाँ से आपका नंबर बनना है, जैसे मैथ्स में लगा सकते हो, रीजनिंग में लगा सकते हो, इन सब चीज़ों में लगाओ। जैसे हाँ इंग्लिश वगैरह का आप कहते हो ये अलग चीज़ है। हाँ जीके वगैरह के लिए, जीके वगैरह जो भी आप एसएससी के एस्पिरेंट हो ना तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया कर सकते हो ये चीज़ें। अब ये चीज़ें हो गई, आप इतना चीज़ करोगे आपका स्पीड बढ़िया बन जाएगा, कोई भी आप एग्ज़ाम बैठोगे तो कहीं भी एसएससी में तो जो भी कर रहे हो एसएससी के अलावा और कोई एग्ज़ाम बैठोगे ना तो आप पाओगे कि खुद आपके अंदर वो तुरंत होते चले जाएगा, आपको अलग से आपको एक मार्जिन मिलेगा ये चीज़। क्योंकि हमारा हम एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो हमारा खुद का अनुभव रहा है, मेरा मार्जिन बना है तो मैं जानता हूँ कि नहीं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बैंकिंग वालों के लिए हम क्या बताएं, बैंकिंग वालों के लिए ये है ना कि आपको ठीक है आप तैयारी कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन देखिए बैंकिंग एक्सपीरियंस क्या आपको क्या होता है ना कि स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो बैंकिंग वगैरह के कोई भी आटा वगैरह कोई भी उठा के पढ़ते हो तो वो उसी का रहता है, स्टैटिक वगैरह हमने भी पीडीएफ वगैरह पढ़ा है तो उसी का। जबकि कई सारे एग्ज़ाम्स वगैरह और भी होते हैं जो बैंकिंग के अलावा होते हैं तो उसमें ना स्टैटिक वैसा उठा के नहीं पूछता है, थोड़ा सा अलग स्टैटिक एसएससी वाला पूछ जाता है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा देखिए सिंपल सा अगर कहा जाए तो आपको क्या करना है, आप दिन में कम से कम आधा घंटा निकाल सकते हो, आप आधा घंटा निकालो थोड़ा सा एसएससी वगैरह पढ़ लो ये चीज़, या ओवरव्यू देख लो, यूट्यूब पे इतना एनिमेशन वीडियो पड़ा हुआ है, आप कोई भी एक उठा के थोड़ा सा हैबिट में डाल लो, थोड़ा सा देख लो
ऐसे, या नोट्स वगैरह में हम बता रहे हैं कि आपको हिस्ट्री वगैरह का ज़्यादा कितना मिलेगा, 25 से लेकर 30 पेज का बस नोट्स तैयार करना रहेगा हिस्ट्री वगैरह का, उससे ज़्यादा नहीं। इतना आप कर लोगे। ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत अपना नोट्स बना कर ठीक कर लो, या यूट्यूब में शॉर्ट में भी वीडियो पड़ा होगा, शॉर्ट नहीं मतलब थोड़ा सा कम में भी पड़ा होगा तो वो भी देख सकते हो, या उतना डीप तो जाना नहीं। इस तरह से इकोनॉमिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत उठा के पढ़ लिया, ठीक है जैसे। तो ये सब चीज़ें कर लोगे। तो हाँ, ये सब चीज़ें कर लोगे तो आप देखिए, अब यही चीज़ होता है। आप ठीक है, आप एग्ज़ाम देने गए, उस समय एसएससी वाला भी एग्ज़ाम देने गया, पजल्स भी उसको वैसे मिल गया जैसे थोड़ा सा लेवल कम का मिल गया, सीटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ा सा उतना नहीं, ठीक है वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। मतलब एसएससी वाला भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो अब जो फर्क बचेगा वो कहाँ पे बचेगा? वो सिंपल सी बात है, वो जीके में बचेगा। जीके में कौन जो बेहतर करेगा उसको मिलेगा नंबर। तो कई बार एसएससी के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि उतना डीप नहीं पूछता है चीज़, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ही बस थोड़ा सा मीडियम लेवल का पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, एसएससी वाले स्टूडेंट जो इतना डीप पढ़ाई करते हैं वो तो तुरंत बाजी मारेंगे, वहाँ पे तो आप पीछे ही हट जाओगे ना उनके कंपेयर में। तो आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, मतलब क्या चीज़ों को अपना सकते हो कि उस चीज़ में आप कंपटीशन को अपना बढ़ा सकते हो। तो आज के लिए आप, मैंने बता दिया कि आप यूट्यूब पे कोई भी अपना एनिमेशन वीडियो, कम से कम अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो एनिमेशन वीडियो देखकर तैयार कर लो, या मुश्किल से उन देखो 50 सिंपल सा ओवरव्यू आपको देखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना। आप कम से कम ओवरव्यू देख लो, दिन का आधा घंटा भी निकाल के देख लो, तो आधे घंटे से भी क्या होगा, 3 महीने में, कम से कम 3 महीने में आपका उतना हो सकता है कि आप आए तो कर सकते हो ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से ना आप अपने चांसेस जो भी है बढ़ा सकते हो जैसे। तो ये आपको एज इस तरह से प्रोवाइड करेगा। तो यही करना था इसमें। दिन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक के एस्पिरेंट हो, आप दिन का आधा घंटा बस निकालो, कम से कम आधा घंटा निकालो, और जो जो हम चीज़ें बताए हैं ना, ये चीज़ें एक्स्ट्रा, आप ये एक्स्ट्रा कर लो ठीक। तो आप खुद को, आपको एग्ज़ाम वगैरह में रियलाइज़ होगा कि नहीं आप बेहतर कर रहे हो जी। इस तरह से आपको, तो आप कुछ चीज़, हाँ बैंकिंग वाले जैसे मान लीजिए थोड़ा आप डाउन स्ट्रीम वगैरह का तो लगाते हो, तो हल्का मैथ्स वगैरह देखिए, मैथ्स वगैरह कहीं भी पूछता है उतना कठिन नहीं पूछता है। एसएससी के अलावा और कोई एग्जाम वगैरह में ना, या बैंक वगैरह छोड़ना तो सिंपल सा ही मैथ्स पूछता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं तो आप इंक्लूड कर लो, और हमारा ट्रस्ट कीजिए, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरे लिए भी हेल्पफुल रहा है। मैं भी कई से एग्ज़ाम्स में दिया तो मुझे पता है कि नहीं हेल्पफुल रहता है ठीक। और देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है ना, कि जब ये आपका तैयार हो जाएगा, 3 महीना आप इसमें इन्वेस्ट दे दोगे, आधा आधा घंटा भी निकाल लोगे, तो यकीन कीजिए आपको अब ये नहीं कि बार बार देना है। आप एक बार आपका तैयार हो गया, आपका स्पीड बन गया, आपको पता चल गया कैसे ऐसे करना, तो थोड़ा थोड़ा भी किए रहोगे तो आपका इतना रहेगा कि नहीं भाई हम आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें है, या आपका एक बार स्टैटिक तैयार हो गया, ये वो पसंद, तो आपको ये रहेगा कि नहीं ये चीज़ें हम कर सकते हो, आप बेहतर परफॉर्म करोगे ये चीज़ें, क्योंकि कई सारे वैकेंसी वगैरह पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये उम्मीदें हैं कि ऐसी वैकेंसी इस साल हो सकता है आएंगी, इस साल नहीं तो अगले साल तक आएंगी। तो आपका अगर एसएससी वगैरह में नहीं हुआ, आपका बैंक वगैरह में जल्दी मुश्किल हो रहा है, तो आप ये चीज़ अपनाओ, नौकरी ले जाओ। हमें तो भाई नौकरी से ही मतलब है ना, कोई भी एस्पिरेंट हो उसे तो भाई पहले ये मतलब रहता है कि कहीं भी उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आप ये चीज़ें करो और ले जाओ, सिंपल सा चीज़ें। तो यही आपसे कहना था गाइज, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन वगैरह होगा ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो हम आपको ज़रूर आपका जवाब देंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।